सो गाइस, अब जो हमें नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो है काउंट नंबर ऑफ जीरोस इन अ नंबर। ओके, नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने इन नंबर। जैसे कि मान लो मैंने एग्जांपल लिया 100305550। इस टाइप का हमने कोई नंबर लिया है। अब इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो से वो काउंट करना है, तो इसमें आप देख सकते हो 1 2 3 4 4 जीरो से, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 4। तो इस टाइप से हमें इसको करना है। अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व? हमें इसको रेकर्जन के थ्रू सॉल्व करना है। ओके, इट इज ऑल्सो अ रेकर्जन प्रॉब्लम। सो हम इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग RECURSION, रेकर्जन के थ्रू। किस टाइप से कर सकते हो थोड़ा सोचो। देखो, इसमें सबसे पहले बेस केस बनाओ। बेस केस क्या बनेगा? बेस केस अभी ये तो पॉसिबल नहीं है कि अगर लेंथ जो है वो अगर इंडेक्स के इक्वल आ गई तो ये कर दो, वो पॉसिबल नहीं है इस केस में। चलो ठीक है, बेस केस हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि अगर मान लो हमारा नंबर जो है वो लेस देन कितना, लेस देन 10 मान लेते हैं। ओके, नंबर जो है वो लेस देन 10। लेस देन 10 क्यों लिया है? बिकॉज अगर उसके पास एक भी जीरो आ गया तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि इसके लिए 1 रिटर्न कर दो। ओके, अगर हमारे पास एक डिजिट है प्रेजेंट है एंड वो भी अगर जीरो है तो हम बोल सकते हैं कि इसके लिए 1 रिटर्न कर दो। चलो ठीक है, अगर नंबर जो है वो लेस देन कितना, लेस देन 10 लिख सकते हो या लेस देन इक्वल्स टू 9 लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट। सो अगर नंबर लेस देन 10 हो गया, अब इसके अंदर हम एक और कंडीशन आएंगे कि अगर अगर हमारे पास जो नंबर है वो ही जीरो नंबर है। ओके, अगर हमारे पास नंबर ही जीरो है तो हमें क्या करना है? हमें सिंपली रिटर्न रिटर्न कर देना है। किसको? हमें सिंपली रिटर्न कर देना है 1 को। नहीं तो अगर वो जीरो के इक्वल नहीं है तो सिंपल एल्स लगा सकते हो आप इधर। सो यहाँ पे एल्स लगा के आप लिख सकते हो दैट रिटर्न जीरो। ठीक है, इजी है। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? सो बेसिकली हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर नंबर हमारा जीरो के इक्वल हो गया तो रिटर्न कर दो 1 को, एंड अगर नहीं है तो रिटर्न कर दो सिंपली जीरो को। दिस इज बेसिकली आर बेस केस। ये हो गया हमारे पास क्या? बेस केस। सो मैं इसको लिख सकता हूँ दैट दिस इज द बेस केस। अब आगे हम क्या करेंगे? आगे हमें सिंपली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। हम प्रॉब्लम किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं? देखो, हमने एक चीज सीखी है। क्या सीखी है? कि अगर अगर हमारे पास नंबर जो है उस पे हम मॉड्यूलस ऑपरेटर लगा के करते हैं। किससे? 10 से। मॉड्यूलस ऑपरेटर लगाते हैं 10 के साथ। और अगर ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास जीरो, तो हम क्या रिटर्न कर देते हैं? हम सिंपली इसमें रिटर्न कर देते। मान लो हमने कोई काउंट वेरिएबल बनाया हो। यहाँ पे आप मान सकते हो हमने कोई काउंट वेरिएबल बनाया है एंड काउंट वेरिएबल जो है वो बेसिकली इक्वल्स टू अभी जीरो है। हम रिटर्न कर देंगे काउंट प्लस प्लस। हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, चलो ये हो गया हमारे पास। अगर नंबर रिटर्न कर देंगे काउंट प्लस प्लस, या फिर आप इधर ऐसा लिख सकते हो, आप रिटर्न कर सकते हो 1 प्लस आगे का पार्ट। सो आप रिटर्न कर सकते हो 1 प्लस। अब इधर 1 प्लस क्या हो जाएगा? इधर आपका 1 प्लस जो है ना वो हो जाएगा आपका ये वाला फंक्शन जो हमने बनाया था। फंक्शन क्या बनाया था? मैंने नाम लिखा ही नहीं क्या। ओके, मान लो हमने कोई काउंट फंक्शन बनाया था। सो आप लिख सकते हो काउंट ऑफ 1 प्लस क्या करोगे? एक बार बताओ जल्दी से। 1 प्लस आप कुछ काउंट करोगे, काउंट नाम का फंक्शन है हमारा। सो 1 प्लस काउंट ऑफ कर सकते हो आप सिंपली नंबर डिवाइडेड बाय 10। ओके, नंबर डिवाइडेड बाय 10। अगर नंबर परसेंटेज 10 इज इक्वल टू जीरो नहीं आया तो आप सिंपली रिटर्न कर दोगे। क्या रिटर्न करोगे? आप रिटर्न कर दोगे बेसिकली वो फंक्शन को। रिटर्न कर दोगे आप बेसिकली इस फंक्शन को, काउंट ऑफ नंबर डिवाइड बाय 10। इसमें आप प्लस वन नहीं करोगे। ओके, सो यहाँ पे आप कर दो काउंट ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय 10। एज सिंपल एज दैट। इस टाइप से हमें करना है। चलो ठीक है, आई थिंक समझ में आ गई हुई प्रॉब्लम, एंड हमने क्या करा है ये भी आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा मेरा माइंड एरिया। बट नो वरीज, मैंने वापस से लगा लिया है एंड इसको सही भी कर लिया है। चलो ठीक है, अब एक बार इसका डायग्राम देखना है क्या? चलो ठीक है, इसका डायग्राम देखते छोटा सा नंबर लेते कोई 1005, ये नंबर लेते लेके चलते हैं हम। ठीक है, 1005 पे इसका डायग्राम करते हैं। क्या नंबर हमारा लेस देन 10 है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये पूरा बेस केस अभी नहीं चलेगा। अगर नंबर परसेंटेज इज इक्वल टू जीरो है, नंबर परसेंटेज 10 करो, क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। सो 5 आ रहा है, ये जीरो के इक्वल नहीं, एल्स केस में जाएंगे। अब आ जाएगा हमारे पास काउंट ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय 10। मतलब ये जो नंबर है हमारा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू क्या? पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। सो ये हमारा बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 100। 100 में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, अब 100 के लिए देखेंगे क्या नंबर 10 से छोटा है? नहीं है, ये वाली कंडीशन लगेगी नहीं। क्या नंबर परसेंटेज 10 इज इक्वल टू जीरो है? अगर हम इसमें परसेंटेज 10 लगाएंगे तो ये जीरो आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? हम इसमें 1 प्लस काउंट ऑफ नंबर 10 कर रहे हैं। नंबर 10 कितना हो जाएगा इसमें? नंबर 10 हो जाएगा हमारे पास कितना? ये हो जाएगा 10।
ठीक है, वन प्लस काउंट। सो इधर हमने क्या रिटर्न करा है, वन प्लस ये फंक्शन आ गया हमारे पास, यहाँ लिख देता हूँ तो वन प्लस ये वाला हमारे पास फंक्शन आ चुका है। ओके, आगे क्या है, आगे हमने जब इसको डिवाइड करा, मतलब परसेंटेज मॉड्यूलस लिया, तो ये जीरो आ रहा है। तो अब ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ये फंक्शन हमें रिटर्न कर देगा वापस से वन प्लस। सो वन प्लस इधर भी कर लिया, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास फंक्शन। अब क्या बचा, टेन का अब बच गया है वन हमारे पास। अब देखो, क्या ये नंबर टेन से छोटा है, हाँ छोटा है। क्या ये नंबर जीरो है, नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसमें रिटर्न करना है जीरो। मतलब कि इसका आंसर हमारे पास आ गया सिंपली एस वन प्लस वन इज इक्वल टू टू। आई होप कि ड्राई रन समझ में आ गया होगा, इजी प्रॉब्लम है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। सो इस पे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, बेसिकली ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम था। सो द फंक्शन दैट आई एम मेकिंग इज बेसिकली नेम्ड एज, काउंट क्या हुआ ये, कहाँ गया, okay, just a second, I'm just making a function which is basically named as count dot java, count dot java नाम से एक फंक्शन बनाया हमने। ये हमारे पास कोड आ चुका है, पब्लिक मतलब क्लास बन चुकी है हमारी। यहाँ पे हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एंड एक काम करते हैं, यहाँ पे एक नंबर लेते हैं। सो इंट नम में नाम दे रहा हूँ इसका, एंड इसकी वैल्यू क्या डाल रहा हूँ मैं, कुछ अजीब सी वैल्यू डाल रहा हूँ। चलो ठीक है, ये वैल्यू डाल दिए, बट आई डोंट थिंक इट विल फिट इन दिस नंबर। एक काम कर सकते हो, या चलो हो रही फिट तो ठीक है फिर तो। आ, अब आप कर सकते हो सिस आउट। आप सिस आउट करोगे, सिस आउट किसको करोगे, उस फंक्शन को। फंक्शन क्या बनाया था हमने, आई थिंक हमने बनाया था एक काउंट नाम का फंक्शन, पर कुछ और बनाए थे बिकॉज हमने उस नाम की क्लास दे रखी है। हम बनाते हैं नंबर ऑफ जीरोस, नंबर एन को छोटा रखते हैं, कैमल केसिंग तो कम से कम यूज़ करो, नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो नाम से फंक्शन बनाया मैंने, एंड इसमें हम पास करेंगे इसको, नंबर को पास कर देंगे इसमें हम सिंपली। चलो ठीक है, नंबर ऑफ जीरो नाम का फंक्शन बनाया है, इसमें हम नंबर पास कर रखा है। सो चलो फंक्शन बना ही लेते हैं। सो पब्लिक स्टैटिक, क्या लिखूंगा मैं, इंट, पब्लिक स्टैटिक इंट नंबर ऑफ जीरो, एंड इसमें हम पास कर देंगे एक इंटीजर नंबर। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा, एंड हमारे फंक्शन रेडी है। अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले बेस केस, कि अगर हमारे पास जो नंबर है वो लेस देन 10 है, तो हमें क्या करना है। अगर नंबर लेस देन 10 है, एंड अगर नंबर जो है वो आ गया इज इक्वल टू जीरो, सो वी विल बेसिकली रिटर्न वन, RETURN वन। नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, नहीं तो हम फिर एल्स रिटर्न जीरो, बस एज सिंपल एज दैट। चलो ये बन गया हमारा बेस केस। अब इसके बाद हमें, बेस केस तो हमने बना लिया, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम देख रहे कुछ केसेस। क्या केसेस देख रहे, हम इसके बाद पूरे नंबर को ट्रेवल करना चाहते हैं, एंड दैट टू यूजिंग रिकर्शन। सो यहाँ पे हम जो करेंगे, मैं ऐसा कुछ कर देता हूँ कि अगर हमारे पास नंबर मॉड्यूलस 10 जो है, नंबर मॉड्यूलस 10 जो है वो अगर आ रहा है जीरो के इक्वल, तो हम रिटर्न करेंगे कुछ, दैट रिटर्न विल बी बेसिकली इक्वल्स टू वन प्लस क्या करेंगे हम, इस वाले फंक्शन को, नंबर ऑफ जीरो, एंड नंबर ऑफ जीरो के अंदर हम पास क्या करेंगे, बेसिकली डिवाइड बाय 10 कर देंगे इस नंबर को। सो आई एम टेकिंग इट एज नंबर डिवाइडेड बाय 10। ओके, अब इसके लिए हूँ, तो ये इसको रिटर्न कर देगा, एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, हम एल्स वाला स्टेटमेंट लगाएंगे सिंपली। सो एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स में भी हम रिटर्न करेंगे कुछ, एंड दैट विल बी नंबर ऑफ जीरो, एंड यहाँ पे वापस आ जाएगा आपका नम डिवाइडेड बाय 10, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सो देखो करा क्या है हमने, करा कुछ नहीं है, वही है चीज। हमारे पास नंबर है 10406602, आंसर इसका 3 आना चाहिए, एंड नंबर ऑफ जीरो फंक्शन के, नंबर ऑफ जीरो में हमने एक नम के साथ फंक्शन बना लिया। नम अगर 10 से छोटा है, मतलब कि ये सिंगल डिजिट है, और सिंगल डिजिट में अगर वो जीरो है तो हम रिटर्न कर देंगे वन, नहीं तो रिटर्न कर देंगे जीरो। बार बार हम मॉड्यूलस का ऑपरेटर का यूज करेंगे, एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर लगा के देखेंगे कि क्या ये वैल्यू जीरो है। अगर ये वैल्यू जीरो आ जाती है तो वन प्लस कर दो, अगर नहीं आती है तो वन, तो उसको ऐसे ही रहने दो, मतलब कि डिवाइड बाय 10 से उसको चेक कर लो। चलो करके देखते हैं इसको एक बार। सो आई एम जस्ट रनिंग दिस फंक्शन, एंड द आंसर शुड कम एज थ्री, एंड आंसर हमारे पास आ रहा है एज थ्री। देखो इजी प्रॉब्लम थी, आई डोंट थिंक इसको ज़्यादा समझाने की जरूरत है, बट इसका ड्राई रन भी मैं नहीं कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज इजी प्रॉब्लम है यार, कुछ नहीं करा हमने। हमने सिंगल डिजिट नंबर के लिए चेक करा कि अगर नंबर सिंगल डिजिट है, और अगर नंबर जो है वो जीरो इक्वल है, तो उसके लिए वन रिटर्न कर दो, नहीं तो उसके लिए जीरो रिटर्न कर दो। और अगर नंबर ज़्यादा बड़ा है तो उसका परसेंटेज 10 ले लो, मतलब पॉइंटर्स ऑपरेटर ले लो, जिसके थ्रू हम लास्ट डिजिट निकालते हैं, एंड अगर लास्ट डिजिट उसकी जीरो आ रही है,
तो आपको क्या करना है, आपको वन वन को ऐड करना है रिकर्जन के थ्रू, हमको डिवाइड बाय 10 पे कॉल करना है। नहीं तो सिंपली आप डिवाइड बाय 10 पे रिकर्जन को कॉल कर सकते हो या फिर उस फंक्शन को कॉल कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। सो इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। सो आई थिंक दैट्स द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू।